कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका सब्जेक्ट इंग्लिश का पीरियड एग्जाम 2026 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि इंग्लिश विषय का पेपर लाओ, तो यहाँ पर फाइनली आपका पेपर आ चुका है। और पेपर देने से पहले इसको आपको पूरा याद करना है, और आप यहाँ पूरा याद कर लेते हैं तो आप यहाँ पर 75 नंबर लाने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने यहाँ पर दोस्तों तक क्या कर देना है, यहाँ पर स्टूडेंट आपको अपने यहाँ पर दोस्तों तक शेयर कर देना है इस वीडियो को। ठीक है, और जितना हो सके लाइक करें इस वीडियो को, और आप यहाँ पर लाइक करेंगे तो आपके अगले सब्जेक्ट के रियल पेपर भी इसी चैनल पर आएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, टोटल क्वेश्चन आपके 16 रहेंगे, टाइम 3 घंटा रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स 75 नंबर का रहेगा। इंस्ट्रक्शन आते हैं ऑल क्वेश्चन आर कॉम्पल्सरी, दूसरा आता मार्क्स ऑफ क्वेश्चन आर गिवन अगेंस्ट डैम। अब चलिए सेक्शन ए आता है रीडिंग। क्वेश्चन पहला आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू, जो कि 5 नंबर का रहेगा। तो आप यहाँ पर थे हिल स्टेशन आर पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, इस तरह से दिया गया, तो पूरा आपको यहाँ पर सिटी लाइफ तक रीड कर लेना ध्यान से। अब इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आता है व्हाई डू पीपल विजिट हिल स्टेशन ड्यूरिंग द समर। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, टू एस्केप द हेट ऑफ द। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका बी राइट आंसर रहेगा पहले का। फिर आपका दूसरा आता है व्हाट मेक्स हिल स्टेशन परफेक्ट फॉर रिलैक्सेशन। ठीक है, तो इसका जो आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा द कूल एंड फ्रेश एयर, सी राइट आंसर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं बीच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैन विजिटर्स एंजॉय एट ऑल आ हिल स्टेशन। तो इसका जो आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा तीसरे का, वो आपका ट्रेकिंग हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता बीच हिल स्टेशन आर मेंशन इन द पैसेज। तो आपका यहाँ पर चौथे का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए राइट आंसर। ठीक है, फिर आपका पांचवा क्वेश्चन दिया गया, तो वो देख लीजिए व्हाट डू लोकल मार्केट्स एट हिल स्टेशन ऑफर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। अब चलिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू, जो कि 5 नंबर के रहेंगे पैसेज आपकी। तो आप यहाँ पर डिसिप्लिन मस्ट बी इन्फोर्स्ड एयरली इन लाइफ, इस तरह से आपका यहाँ पर दिया गया है, और साथ ही आपको पूरा यहाँ पर रीड कर लेना इस पैसेज को। ठीक है, बून एट ऑल तक। अब इसका जो पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो पहला आता है व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर चाइल्ड। तो इसका जो आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट, आपका इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इट फॉर्म्स कैरेक्टर एंड मेक्स हिम अ फिट सिटीजन। फिर आपका दूसरा था व्हाट इवेल्स डज अ चाइल्ड पिक अप व्हेन ही इज अलाउड टू डू व्हाट ही लाइक्स। तो आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर हो जाएगा ही बिकम्स बे वार्ड। और फिर जो आपका यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आता है, जिसमें आप यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द टेस्ट अबव व्हाट इज अ गुड हैबिट। तो आपका यहाँ पर इसका आंसर रहेगा तीसरे का, वो आपके यहाँ पर सी राइट आंसर रहने वाला, अवॉइडिंग थिंग्स दैट आर इंजरीज। चौथा आता विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द अबव टेक्स्ट। तो आपका यहाँ पर जो चौथे का राइट आंसर रहेगा वो आपके यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चौथे का आपका यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। चौथे का आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इम्पोर्टेंट ऑफ डिसिप्लिन, आपका ए राइट आंसर रहेगा। पाँचवा आता व्हाट डज द वर्ड स्पोलेट मीन इन द अबव पैसेज। तो इसका जो आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो आपके यहाँ पर हो जाएगा सी राइट आंसर रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपका दूसरा पैसेज भी कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन तीसरा आता है, जिसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन तीसरे में आपको यहाँ पर नोट्स बनाने हैं और टाइटल लिखना है। ठीक है, और नोट्स और टाइटल आपको किस तरह से लिखना है वो हम आपको बता देंगे। सेक्शन भी आती है आपकी यहाँ पर राइटिंग, तो राइटिंग देख लीजिए, जिसमें आता है क्वेश्चन चौथा यूनिवर्सिटी स्टडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मोरेना, राइट एंड एप्लीकेशन टू एरो प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। पर आपको एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को, अथवा में आपको जो सिस्टर की मेरे सेरेमनी हो रही है तो उसमें आपको फ्रेंड को इनवाइट करना है, तो उसके लिए आपको एक लेटर लिखना है। फिर आपका क्वेश्चन 5वें में आपको ऐसे लिखना है, मतलब कि निबंध। ठीक है, और अथवा में आपको एक पैराग्राफ लिखना है ऑनलाइन एजुकेशन पर। और जो क्वेश्चन 6 दिया गया है, इसमें आपको इस पिक्चर को देखकर एक पैराग्राफ लिखना है 75 वर्ड में। तो चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन 2 से लेकर क्वेश्चन 3 से लेकर आपको जो 6 तक के आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन तीसरे का आंसर रहेगा, जिसमें आपको
टाइटल लिखना था, तो द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑयल, ये आपका टाइटल रहेगा। साथ ही इसके नोट्स आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, अब चलिए आप क्वेश्चन चौथे का आंसर देख लेते हैं, जिसमें आपको ये एप्लीकेशन लिखनी थी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पर। तो पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपकी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पर एप्लीकेशन हो जाती है। अथवा में आपको लेटर लिखना था सिस्टर सेरेमनी पर। ठीक है, सिस्टर की सेरेमनी पर आपको फ्रेंड को इनवाइट करना था, तो उसके लिए आपको ये लेटर लिखना था, तो ये आपका लेटर दिया गया है। और क्वेश्चन 5 में आपको क्या करना था, आपको यहाँ पर निबंध लिखना था, तो ये आपका वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट पर दिया गया पैराग्राफ, मतलब कि निबंध। पहले तो आपको लिखने आउटलाइन, हेडिंग डालनी है, जिसमें आपको सभी हेडिंग को लिख देना है। फिर इसके बाद आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। ठीक है, फिर इसके बाद इतना और लिखना है। ये आपका निबंध कंप्लीट हो जाता है। फिर आपको क्वेश्चन 6 में आपको क्या करना था, मतलब क्वेश्चन 5 में कि अथवा में आपको ऑनलाइन एजुकेशन पर पैराग्राफ लिखना था, तो ये आपको ऑनलाइन एजुकेशन पर पैराग्राफ दिया गया है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपको कुछ क्वेश्चन 6 में जो आपकी पिक्चर दी गई थी, उसको देखकर आपको 75 वर्ड में पैराग्राफ लिखना था, तो ये आपका पैराग्राफ यहाँ पर दिया गया। ठीक है, इस तरह से आपके क्वेश्चन 6 तक के आंसर हो जाते हैं। अब स्टूडेंट आपका सेक्शन सी आती है ग्रामर, तो हम यहाँ पर ग्रामर कंप्लीट कर लेते हैं। पहला था हॉलैंड इज नॉट यूरोपियन कंट्री, तो ठीक है, हॉलैंड इज आपका इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, पहले का राइट आंसर रहेगा। फिर दूसरा आता है ही इज वेरी लेजी, ही डज एनीथिंग, इसका आंसर आपका एनीथिंग हो जाएगा। और तीसरा आता है द ट्रेन नॉट ऑन द प्लेटफॉर्म, तो इसका आंसर आपका अराइव्ड हो जाएगा। और चौथा आता है ही डाइड ऑफ कैंसर, तो आपके यहाँ पर जो चौथे का आंसर रहेगा वो आपका ऑफ रहेगा। ठीक है, और जो 5वां आता है रीतू हैज़ नॉट फ्रेंड्स, तो इसका उत्तर आपका मैनी हो जाएगा। ठीक है, और जो 6वां आता है बी नॉट टू सर्व आवर नेशन, तो इसका आंसर आपका ऑट हो जाएगा। इस तरह से आपके फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो जाते हैं। फिर आपके आते हैं डू इज डायरेक्टेड, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले में आपको अनलेस का प्रयोग करना है, दूसरा आपको इंटरोगेटिव में चेंज करना है, और तीसरे में आपको टू का प्रयोग करना है, चौथा आपको नेगेटिव में चेंज करना है, और जो 5वां दिया गया है इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, और 5वें में आपको यहाँ पर हु का प्रयोग करना है, और 6वां देख लीजिए। ठीक है, इनमें से आपको 7 दिए गए हैं, 7 में से आपको 5 करने हैं। इनके आंसर भी हम आपको बता देंगे, उससे पहले आपके यहाँ पर सेक्शन डी टेस्ट वो कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला आता है क्वेश्चन द बेकर्स आर नाउ इन गोवा अस, तो इसका जो आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा। ठीक है, इसका हम राइट आंसर आपको बता देते हैं, इसका आंसर बी राइट आंसर रहेगा पैडलर। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट, तो आपका यहाँ पर दूसरे का राइट आंसर लव हो जाएगा। ठीक है, बी राइट आंसर रहेगा। फिर आपका तीसरा था भाट फूड डिड द सिगुल मदर गेट फॉर इट, तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, फिश आपका राइट आंसर रहेगा डी। फिर चौथा आता अन्य फ्रैंक कॉल्ड हर डायरी, तो इसका उत्तर आपका किटी हो जाएगा, सी राइट आंसर। और साथ ही यहाँ पर 10वीं का आपका ए आता है, जो कि आपका यहाँ पर दिया गया है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोस्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, जो कि 3 नंबर का रहेगा आपका। तो आप यहाँ पर देख लीजिए द मून बाज कमिंग, आप इस तरह से दिया गया। ठीक है, इसको पूरा आपको यहाँ फ्लाइट तक पढ़ लेना ध्यान से। अब इसका पहला क्वेश्चन आता है वेयर बाद द नेटर फ्लाइंग टू, तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा, इसका उत्तर आपका इंग्लैंड हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका दूसरा था व्हाट काइंड ऑफ एरोप्लेन बाज द नेटर फ्लाइंग, तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, एन ओल्ड डकोटा। और जो आपका तीसरा आता है हाउ वाज द वेदर ड्यूरिंग द फ्लाइट, तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, इसका जो आंसर रहेगा क्लियर एंड स्टेडी, आपका बी राइट आंसर रहेगा। मैं आपका यहाँ पर बी आता है, जो कि आपकी पोएम दी गई है, तो इसको पूरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब इसके जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आता है फ्रॉम विच पोएम हैव द अबव लाइन्स बीन टेकन, तो आपका पहले का राइट आंसर आर टाइगर इन द जू हो जाएगा, बी राइट आंसर रहेगा। फिर दूसरा था हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द टाइगर्स मूवमेंट इन द केज, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर सॉफ्ट एंड क्वाइट हो जाएगा, बी राइट आंसर रहेगा। ठीक है, दूसरे का। फिर आपका जो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है अकॉर्डिंग टू द पोएट वेयर शुड द टाइगर आइडली बी, तो इसका आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा बी राइट आंसर। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर बी कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन 11 आता है, जिसमें आपको 6 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आता है व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, व्हाई डिड ही सिंग द लेटर गॉड, दूसरा आता है व्हाई टू नेशनल एंथम संग, और तीसरा आता है
भाट कॉम्प्लेट यंग स्कूल टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट। चौथा आता भाट अंडे वांट टू कीप अ डायरी। पाँचवा आता भाट इज द चाइनीज लेजेंड अबाउट टी। छठवां आता भाट डिड इमेज डू टू द बॉक्स। और सातवां क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। 7 में से आपको 6 करने हैं। और 12वें क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें आपके 3 क्वेश्चन दिए हैं तो इसमें आपको 2 करने हैं। और क्वेश्चन 13 में भी आपके 3 क्वेश्चन दिए तो इसमें भी आपको 2 करने हैं। और 14वां क्वेश्चन देख लीजिए, 15वां, 16वां, ठीक है। अब चलिए आप जो आपके क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पर क्वेश्चन 11 से लेकर हम यहाँ पर 16 तक के आंसर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके डू एज डायरेक्टेड दिए गए थे उनके सॉल्यूशन, ठीक है। जो आपके 6 यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड दिए गए थे, 6 के आंसर दिए गए हैं, ठीक है। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन 11 में क्या आंसर। क्वेश्चन 11 में के पहले वाले का आंसर, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, 5वें, 6वें का आपको 6 करने थे, ठीक है। 7 क्वेश्चन दिए गए थे, 6 करने थे, तो 6 के आंसर हमने करा दिए हैं। फिर क्वेश्चन 12 में आपको 3 क्वेश्चन दिए गए थे तो उसमें से आपको 2 करने हैं, तो तीनों के आंसर दे दिए हैं हमने। इसमें से आपको 2 याद कर लेना है। क्वेश्चन 13 के आंसर देख लीजिए, पहले वाले का आंसर, दूसरे का, तीसरे का, ठीक है। 3 में से आपको 2 करने हैं याद। 14वें वाले का आंसर आएगा, 14वें के अथवा का आंसर देख लीजिए। और ये आपका 15वें क्वेश्चन का उत्तर, ये आपका 15वें का अथवा का आंसर। और ये आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर, ये आपका 16वें का अथवा का आंसर, ठीक है। इस तरह से जो आपका इंग्लिश का पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।